Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in our last video we have covered metaphysical poetry in detail. Now in this video we will be covering romanticism, that is a literary movement. Let's understand introduction and background of romanticism. तो romanticism की बात करें और इसका टाइम 1790 से लेके 1830s तक था और ये इंग्लिश लिटरेचर में एक मेजर लिटरेरी मूवमेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीएससी, जेआईसी, एलटीटेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी पीजीटी के लिए, तो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रोमांटिसिज्म. Romanticism was major artistic, literary and intellectual movement that began in Europe in the late 18th century. तो ये एक आर्टिस्टिक, साहित्यिक और बौद्धिक मूवमेंट था जो कि यूरोप में शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी के बाद. एंड इट इम्फेसाइज्ड, और ये इम्फेसाइज करता है इमोशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, जो कि रीजन एंड रूल्स के ऊपर आते हैं. इट स्टार्टेड इन 1790s में स्टार्ट हुआ था और ये लिरिकल बैलेट जब पब्लिश किया गया था 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, तब ये काफी प्रोमिनेंट रहा. बात करें अगर पोइट्री की, तो पोइट्री क्या है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बोला है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन. इन्होंने बोला है पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स. जो पोइट्री कविता आती है वो अब ऑटोमेटिक, यानी वो नेचुरल तरीके से, धारा प्रवाह तरीके से निकल के आती है, ना कि पहले से वो आर्टिफिशियल बनाई जाती है. सो पोइट्री कम्स फ्रॉम डीप इमोशन. इसलिए जो पोइट्री होती है वो एक गहरी भावना से निकल के आती है और ये नेचुरल होता है, नॉट आर्टिफिशियल. फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रिक्ट फॉर्म. फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है बजाय स्ट्रिक्ट फॉर्म के. रोमांटिसिज्म मेनली फोकस, बात करें अगर ये इस मूवमेंट की, तो ये मेनली फोकस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन के ऊपर, इमेजिनेशन, नेचर और ह्यूमन फीलिंग. अब नियो क्लासिकल में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है वो लॉजिक और रीजन देते हैं, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की टेंडेंसी कैसी है, बट इसमें जो है ह्यूमन की जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है किसी भी ये चीज को लेकर के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बात करते हैं वर्ड्सवर्थ. सो रोमांटिक पोएट्स एडमायर द पास्ट. रोमांटिक पोएट जो है वो पास्ट को बताते हैं, स्पेशली द मिडिल एज के टाइम के. दे फेल्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ. उन्होंने ये महसूस किया है जो आधुनिक इंडस्ट्रियल लाइफ है लोगों की, वो कैसी रही है, आर्टिफिशियल रही है, मैकेनिकल रही है, इमोशनलेस. उनके अंदर इमोशन नहीं होते थे, फीलिंग्स नहीं होते थे, मशीन की तरह वो होते थे, काम करते थे, आर्टिफिशियल बनावटी होते थे. उनके अंदर फीलिंग इमोशन के लिए जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न अपने आप को समझते थे. रोमांटिक राइटर सोड, रोमांटिक राइटर ने ही ये दिखाया है कि जो इमोशन है वो डीप इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल रूरल लाइफ की. अगर हम बात करें साधारण लोगों के लाइफ की, तो उनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता है नेचर को लेकर के, एंड एवरी डे इमोशंस एंड स्ट्रगल्स. और अगर हम उनके डे टू डे लाइफ के होने वाले चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो करेंगे, तो लोगों तक लोगों के इमोशन और फीलिंग्स कनेक्ट करेंगे. सो एवरी डे इमोशंस एंड स्ट्रगल्स, और उनके जीवन में होने वाले जो दिन प्रतिदिन की घटना है, भावना, इमोशंस हैं, उसकी बात वो करते थे. पोएट्री वॉज रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, नॉट एलिट स्टाइल. इसीलिए पोएट्री को बहुत साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, लूसीड लैंग्वेज में, ना कि बहुत इलेबोरेटिव या एलिट स्टाइल में. रोमांटिक पोएट्स की बात करें तो ये इसके दो जनरेशन में ये आए थे. फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स में आते हैं विलियम ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज. और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स में आते हैं जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, पीबी शेली. सो रोमांटिसिज्म रिवाइव्ड ओल्ड फॉर्म्स. इसीलिए रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था वो ओल्ड फॉर्म्स को भी रिवाइव किया, जैसे कि बैलेड, ओड एंड सोनेट. रोमांटिसिज्म वैल्यू देता है इमेजिनेशन को, कल्पना को, मिस्ट्री को, रहस्य को, इंडिविजुअल फीलिंग्स को. हर एक व्यक्ति के अपनी फीलिंग्स की बात वो करता है कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह से उनका बिहेव है लोगों से, नेचर से. वो इंडिविजुअल फीलिंग्स को वैल्यू करते हैं. मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो मेन फीचर्स है वो इमोशन एंड इमेजिनेशन, यानी इमोशन के साथ इमेजिनेशन भी है. लव फॉर नेचर, उनका जो प्रेम, जो लव है वो नेचर और पास्ट के लिए रहा है. इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, और वो कॉमन मैन यानी कि जो साधारण लोग होते थे, उनके डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल और इमोशन को ये स्टडी करते थे एंड उसको ये एक्सप्रेस करते थे अपने वर्क्स में. फ्रीडम इन स्टाइल एंड फॉर्म,
और उनके स्टाइल एंड फॉर्म में फ्रीडम, लिबर्टी होती थी, वो कोई स्ट्रिक्ट रूल या पैटर्न को नहीं फॉलो करते थे। मिस्ट्री एंड इंडिविजुअलिज्म, और ये बात करते हैं कि उसमें जो मिस्ट्री और इंडिविजुअलिज्म है वो कैसा रहा है। इमोशंस आर द हार्ट ऑफ पोइट्री, और इमोशन ही पोइट्री की हार्ट है। इमेजिनेशन हेल्प पोएट टू गो बियॉन्ड रियलिटी, इसीलिए ये पोएट को हेल्प करता है कि वो रियलिटी के ऊपर उठ करके कोई चीज़ देखे। एंड पोइट्री एक्सप्रेसेस इनर फीलिंग, और उनके अंदर के फीलिंग्स को निकाले। सो फेमस रोमांटिक पोएट्स की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बैरन, टी.बी. शैली एंड जॉन कीट्स, दीज आर फेमस रोमांटिक पोएट्स। क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज रोमांटिसिज्म एंड डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। सो रोमांटिसिज्म वाज अ मेजर आर्टिस्टिक and intellectual movement that began in Europe in the late 18th century. And in English literature, it started in the 1790s with the publication of lyrical ballads 1798 by Wordsworth and Coleridge. तो ये important है। रोमांटिसिज्म emphasis डालता है इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर के ऊपर, और रिजेक्ट करता है स्ट्रिक्ट रूल्स, रीजन एंड आर्टिफिशियलिटी को जो नियो क्लासिकल लिटरेचर में था। वर्ड्सवर्थ का आइडिया जो पोइट्री के लिए था वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वो बताते हैं। एंड इट बिकेम द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इसीलिए जो है ये सेंट्रल प्रिंसिपल था रोमांटिक पोइट्री का, क्योंकि जो फीलिंग इमोशन थे वो नेचुरल निकल के आते हैं, ना कि आर्टिफिशियल। सो दिस मूवमेंट ब्रॉट पोइट्री क्लोजर टू कॉमन पीपल, और यही वजह है कि इस तरह की पोइट्री जो है वो कॉमन पीपल से आसानी से कनेक्ट कर जाते थे। एंड सिंपल लैंग्वेज, चूंकि लैंग्वेज भी वो सिंपल होता था, नेचुरल एक्सप्रेशन होता था। रोमांटिसिज्म चेंज इंग्लिश लिटरेचर, और इसलिए रोमांटिसिज्म जो है इंग्लिश लिटरेचर को ही चेंज कर दिया बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल फीलिंग्स, क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से। सो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, अगर हम बात करें इसके मेन फीचर्स की, तो द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म आर एज फॉलोज। पहला ये है कि इमोशन एंड इमेजिनेशन की, इसमें इमोशन के साथ साथ इमेजिनेशन भी चलता है। एंड रोमांटिक पोएट्री इज अ डीपली इमोशनल एंड इमेजिनेटिव रेदर देन लॉजिकल। जैसे जब हम कोई चीज़ बात करते हैं किसी भी इवेंट की, किसी घटना या किसी ऐसी चीज़ की जो हम उसको सोच करके इमोशनल हो जाते हैं, और उस इमोशन के साथ साथ हम एक भावनात्मक तरीके से उसमें डूब जाते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें जो आसपास से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमें रिकॉल होने लगती है। तो इसलिए जो इमोशन होता है वो एक सेट पैटर्न नहीं लेके चलता है कि वो एक जगह पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। वो इमेजिनेटिव होता है, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, चलता रहता है। लव फॉर नेचर, ये बात करते हैं कि नेचर के प्रति लव उनका कैसा रहा है। नेचर इज सीन एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, वो नेचर से लव करते थे, और नेचर वो बोलते थे कि ये ब्यूटी, इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस का सोर्स है, क्योंकि नेचर जो है वो इतना खूबसूरत होता है और इतना इंस्पायरिंग होता है कि ये स्पिरिचुअल गाइडेंस भी बन सकता है। एंड इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन, और ये कॉमन मैन साधारण व्यक्ति के जीवन में होने वाले घटनाओं को ये डिस्कस करते थे। रोमांटिक पोएट्स फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल एंड रूरल लाइफ। फ्रीडम इन स्टाइल एंड फॉर्म, उनके स्टाइल एंड फॉर्म में फ्रीडम होता था। पोएट्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट पोएटिक रूल्स एंड प्रीफर्ड फ्री एक्सप्रेशन। लव फॉर द पास्ट, और पास्ट के लिए इनका लव, प्रेम। देयर वॉज एडमिरेशन फॉर द मिडिल एजेस एंड ओल्ड ट्रेडिशन। अब बात करें वर्ड्सवर्थ का क्या कॉन्सेप्ट था पोइट्री को लेकर के, तो वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया है पोइट्री को क्या कह के, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशन एंड रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीप इमोशंस इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब ये बोलते हैं कि जो पोइट्री है वो एक डीप इमोशन से निकल के आता है और ट्रैंक्विलिटी में ये कलेक्ट होता है। सो वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोइट्री शुड, और इसीलिए वो मानते थे कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, यूज सिंपल लैंग्वेज की, पोइट्री में साधारण भाषाओं का यूज होना चाहिए, नेचुरल फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, कॉमन पीपल के लाइफ को डील करनी चाहिए, प्रेजेंट नेचर एज अ मोरल टीचर, और नेचर को ही वो टीचर मान के चले। हिज पोइटिक थियरी मेड इमोशन एंड इमेजिनेशन द सोल ऑफ पोइट्री। अब चूंकि ये नेचर को क्यों टीचर बोलते हैं, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, तो ये अपने आप को काफ़ी कनेक्टेड मानते हैं नेचर से, इसलिए ये नेचर को प्रेज करते हैं। नेचर से ये काफ़ी इंस्पायर होकर के अपने वो पोइट्री को या पोयम को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट romanticism movement. So just go through the concept and try to write the answer of the question. Thanks for watching.